एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, वो भी कांस्टेबल में एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, जिसका लाइव ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 27 अक्टूबर से लेके आप 30 नवंबर तक इस फॉर्म को ऑनलाइन अपने मोबाइल से भर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पोस्ट प्रेफरेंस मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा फॉर्म भर के नहीं बताऊँगा, बस मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊँगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसएफ हो गया और आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया। ये सारे का कैसे आप फिल करेंगे ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने आपको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको मैं नीचे सीधे वहाँ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपसे मांगेगी, जैसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखिए बता रहा है कि अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, अगर ये रहेगा तो यस करेंगे। तो फिर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर यानी एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। तो एसएससी में एग्ज़ाम देने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, यानी एसएससी में आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 सेंटर आप चुन सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले लखनऊ चुन लेता हूँ, उसके बाद दूसरे में आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। गोरखपुर बिहार से हैं तो आप बिहार में चुन लेंगे, दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली में चुन लीजिए, चुन लेंगे। चलिए मैं 2 चुन लिया। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से हैं, और आप अपना यूटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी यूटी से हैं तो। मैं स्टेट से हूँ। यहाँ पे आपको सब डोमिशन यानी कि आप कहाँ रहने वाले हैं, दोबारा में आपको वही सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस राज्य से हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट दोबारा आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे मैं आपको बताऊंगा क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ लगभग सारे राज्य का डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, यानी कि आप यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, जहाँ आप यहाँ पे क्लिक कर सके भर सकते हैं। उसके बाद से पूछा जा रहा है यहाँ पे हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द यूटी, यानी क्या आप अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं। अगर आप रहते हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं रहते तो आपको नो करना है। यस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं रहता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है वेदर यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट रिजर्वेशन फ्रॉम यूटी, अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो क्या आपको छूट चाहिए। छूट चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर छूट नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसी के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप छूट चाहते हैं तो ये पैराग्राफ पढ़िएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप जिस भी फील्ड में, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, जिसमें से भी आपको जाना तो यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे आपको भरना है, कैसे फिर वेरीफाई करना है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये है आपका पोस्ट कोड और ये है आपका नाम, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप करना चाहते हैं। जैसे जो ये दिया है वो एक मतलब दर्शाता है कि बॉर्डर यानी बीएसएफ में आपको मौका मिलेगा काम करने का, और जो है यानी पोस्ट कोड इसका यानी सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और सी ऑप्शन देख सकते हैं, यानी सी जब पोस्ट कोड भरेंगे तो यानी कि सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। डी अगर भरते हैं सशस्त्र सीमा बल में आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर ई पोस्ट कोड सेलेक्ट करते हैं तो आईटीबीपी में काम करने का मौका मिलेगा। अगर यफ में क्लिक करते हैं तो आपको असम राइफल के अंदर मिलेगा काम करने का। अगर जी में करते हैं तो सेपोई में काम करने का मौका मिलेगा। यच में आप क्लिक करते हैं तो आपको एसएसएफ में यानी सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं आपको आपके आगे भर के बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप अगर जैसे ई में यानी बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बी यहाँ पे भर सकते हैं। चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आपको बीएसएफ में भर्ती मिलेगी, जो कि 10,000 10,500 के आसपास पे। सबसे कम वैकेंसी वो सीआईएसएफ के अंदर मिलेगी, और उसके बाद से दूसरे नंबर पे सीआरपीएफ के अंदर आपको 9,000 के आसपास भर्ती मिलेगी। फिर उसके बाद से आ जाएगा असम राइफल, उसके बाद 1,700 के आसपास आपको वैकेंसी मिल जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा आईटीबीपी, इसके बाद एसएसबी यानी सी। तो इस तरीके से आपको देख के भरना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं ए भर लेता हूँ, यानी कि जो ए में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो मैं ए भर लेता हूँ। उसके बाद से आपको मैं बी भर यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं तो उसका कोड भर देता हूँ, ज़्यादा वैकेंसी है।
बी भर लेता हूँ। यहाँ पे बी इसके बाद से है तीसरे नंबर पे। फिर मैं यहाँ पे भर लेता हूँ चौथे नंबर पे एफ भर लेता हूँ। एफ के अंदर वैकेंसी कुछ ज़्यादा ही है। अब उसके बाद से मैं यहाँ पे भर देता हूँ। इसे आपको पूरा फॉर्म भर लेना। अब यही आपको यहाँ पे भी रिपीट करना है, आपको दोबारा भरना है। आपको पूरा यहाँ पे भर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे आपको कोई गलती हो चुकी है, जैसे गलत हो गया आपको भर दे, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक और फिर से आप नया भर सकते हैं। अब यहाँ से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी है, बीएससी है, एमए है, बीएड है, ये सिलेक्ट करना है। अगर आप आईटी केवल 12th पास हैं तो आपको 12th हायर सेकेंडरी अब कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से हाईएस्ट में पास्ट हैं या अपेयरिंग है, दोनों ऑप्शन मिलता है। आप अपेयरिंग है तब भी फॉर्म भर सकते हैं और पास है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपकी वो सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपने पहले से ही सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन करते समय। अब यहाँ से पूछा था डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन DOPT को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। मैं यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी नीचे, आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। यहाँ पे आपका फ़ोटो मांगा जाएगा। फ़ोटो आपका 27 जुलाई से पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफो साफ लिखा होगा। फ़ोटो के ऊपर डेट भी मेंशन होनी चाहिए, तभी फ़ोटो मान्य होगा। यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 27 जुलाई से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यानी 27 जुलाई से लेके इस नवंबर के बीच का फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे यस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो कि 10 KB से लेके 20 KB में फ़ोटो, 20 KB से 50 KB के बीच में आप अपलोड करने के बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और ये कैप्चा इसके अंदर भर के पहले प्रीव्यू करेंगे, यानी प्रीव्यू में आपको फॉर्म दिख जाएगा आप कैसे आपने फॉर्म भरा है। प्रीव्यू करना है, रीसेट आपको नहीं करना है। रीसेट करेंगे तो आपको फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपने जो डिटेल भरी है सब सही हो जाएगा, दिखाने लगेगा। आप पोस्ट कोड भरना समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।